यह तो हम सब जानते हैं कि अरहट अरिष्ट नेमि, नेमिनाथ और श्री कृष्ण भाई थे। श्री कृष्ण की माता श्री देवकी और उनके 8 पुत्रों का जीवन का एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। पुत्र वियोग। यह कहानी देवकी के पुत्रों की है। द्वारिका नगरी में अरहट अरिष्ट नेमि और उनके शिष्य पधारे हैं। गुरुदेव, आज हमारे पाले का दिन है, हम वराने जाए? हाँ। द्वारिका नगरी काफी बड़ी है। हम 6 जन 3 समूहों में वराने जाते हैं। इससे द्वारिका नगरी के हर श्रावक को गोचरी का लाभ मिले। देवकी के घर में हमारी द्वारिका नगरी में अरिष्ट नेमि पधारे हुए हैं। उन्हें वराने का लाभ मिले ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धर्म लाभ। पधारिए, सुख शाखा में। शाखा। धर्म लाभ। पधारिए, सुख शाखा में। शाखा। धर्म लाभ। पधारिए, सुख शाखा में। शाखा। मुनीश्री, इससे पहले भी आप 2 बार हमारे यहाँ पधारे और मैंने आपको यही मोदक वराया। इतनी बड़ी द्वारिका नगरी में आपको और कहीं से गोचरी नहीं मिली? जो पहले पधारे होंगे वो हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज होंगे। हम यहाँ पहली बार ही आए हैं। हम अरहट नेमिनाथ के शिष्य हैं और बदलीपुर के नाग और शिलशा के 6 पुत्र हैं। हमारा आजीवन छठ के पानी पर छठ करने का व्रत है। हम 6 भाइयों पूरी द्वारिका नगरी में सबको गोचरी का लाभ मिले, इसीलिए हम 3 घर में बच गए हैं और वराने निकले हैं। क्षमा कीजिए मुनीश्री, मैंने आपको ऐसा प्रश्न पूछा। देवकी अपने बचपन का प्रसंग याद करती है। मध्येण मंदामि। बालिके, आप देवकी हो ना? जी हाँ। पुत्री, तुम्हें नल और कुबेर की जोड़ी जैसे 6 पुत्र होंगे। वे सभी एक समान दिखेंगे। देश में किसी और स्त्री को ऐसे पुत्रों की प्राप्ति नहीं होगी। अतिमुक्तक मुनीश्री ने मुझे बचपन में यह कहा था, तो सुलसा के पुत्र एक समान कैसे दिखते हैं? मैं कल सवेरे अरहट अरिष्ट नेमि के पास जाकर इसका उत्तर अवश्य पूछूंगी। सुख शाखा में। मेरे मन में एक प्रश्न है। अतिमुक्तक मुनीश्री ने बोला था कि मेरे 8 पुत्र एक समान दिखेंगे और
6 पुत्र आपके ही हैं। देव हरिनेक महर्षि ने आपके और सुलसा के पुत्रों की अदला बदली कर दी थी। आपके जो पुत्र मर गए थे वे सुलसा के थे। पुत्र मेरे हैं और वह अरिष्टनेमि के शिष्य है। यह तो अवश्य ही शुभ समाचार है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पुत्र श्रमण है और श्रमण धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कभी अपने 6 पुत्र का बचपन नहीं देखा, ना ही मेरे 7वें पुत्र कृष्ण का। माताश्री, क्या हुआ? मैंने अपने एक भी पुत्र का बचपन नहीं देखा, तुम्हारा भी नहीं कृष्ण। देवकी की बात सुनकर अपनी माताश्री की इच्छा पूरी करने वे हरिनेक महर्षि देव को प्रार्थना करते हैं। देव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। वत्स, आपकी माताश्री को 8वें पुत्र की जल्द ही प्राप्ति होगी और वे भी नेमिनाथ के शिष्य बनेंगे। यह शुभ समाचार वह देवकी को सुनाते हैं। देवकी को 8वें पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका नाम गजसु कुमार रखा जाता है। गजसु कुमार की शादी की उम्र हो जाती है। हे ब्राह्मण सोमेन, मैं मेरे अनुज गजसु कुमार के विवाह के लिए आपकी पुत्री सोमा का हाथ मांगने आया हूँ। अवश्य नरेश, अब हमारी पुत्री सोमा आपके अनुज गजसु कुमार की पत्नी हुई। नेमिनाथ की उच्च वाणी सुनकर गजसु कुमार का मन परिवर्तन हुआ और दीक्षा लेने की भावना हुई। भ्राताश्री, भ्राताश्री, मैं अर्हत नेमि के पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम्हें दीक्षा लेने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, तो ही मैं तुम्हें दीक्षा लेने की अनुमति दूंगा। कहिए भ्राताश्री। तुम्हें एक दिन के लिए द्वारिका का नरेश बनना होगा। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। एक दिन के लिए राजा बनकर गजसु कुमार संसार त्याग कर दीक्षा ले लेते हैं। वह स्मशान में जाकर ध्यान करने लगे। सौमिल ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने गजसु कुमार को देखा। यह तो गजसु कुमार है। इसने मेरी बेटी सोमा को छोड़कर दीक्षा ले ली। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सौमिल ब्राह्मण क्रोधित होकर गजसु कुमार के सर पर गरम गरम अंगारे रखे। वह अपने ध्यान से डगे नहीं, पीड़ा सहन करके कर्म खपाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अरहत, मेरे अनुज मुझे कहीं नहीं मिले। वे कहाँ हैं? आपने देखा? नेमिनाथ ने कृष्ण को यह घटना के बारे में बताया। ब्राह्मण सौमिल आपको राह में मिलेंगे और वो आपके भय से मरण प्राप्त करेंगे। कृष्ण जब वापस लौट रहे थे तब यही घटना दोहराई जैसे नेमिनाथ ने बताई थी। ब्राह्मण सौमिल की मृत्यु हुई और श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार मंत्र सुनाया।